आंचल अपने पति और सास ससुर के साथ एक छोटे से शहर में रहती है। आंचल की शादी हुए अभी 21 साल पूरे हुए थे, लेकिन वो अपनी सास के घूमने फिरने से इतनी परेशान हो चुकी थी कि अपने पति से कहती है, आप तो कहते थे मुझे तुझे रानी बना के रखूंगा। अच्छा तो आज क्या हो गया, इतनी तिलमिलाई हुई क्यों हो? आप तो इतने अनजान बन रहे हो जैसे आपको कुछ पता ही ना हो। मुझे सच में नहीं पता तुम क्या कह रही हो, जल्दी जल्दी बोलो, मुझे काम पर भी जाना है। माँ जी और ससुर जी आज भी कहीं बाहर गए हैं, जहाँ मैं नहीं जाती वहाँ पर वो लोग जाते। पता नहीं तुम मुझे कब ले जाओगे घुमाने। अरे आंचल क्या बोल रही हो, अरे आंचल क्या बोल रही हो, अभी अगले हफ्ते ही तो तुम्हें साईं मंदिर ले गया था। तुम्हें तो पता है ना माँ को घूमना फिरना कितना पसंद है। जब हम छोटे थे तो हमारी सिचुएशन कुछ अच्छी नहीं थी, जिसके वजह से हम लोग का 2 समय का खाना ही बहुत होता था। जब इतनी मेहनत करने के बाद ही खुशी मिली है तो अच्छी बात है ना। अच्छा मैं जा रहा हूँ ऑफिस। आंचल कुछ समझना या सुनना नहीं चाहती थी। उसे बस अपनी सास का घूमना, उनकी सहेलियों का घर पे आना, उनके लिए चाय बनाना, उसे लगता है कि उसकी सास उसे बस नौकरानी बनाकर रखी है। कुसुम जी सारी सहेलियों के जाने के बाद अपनी बहू से पूछती है, बहू उस दिन मैंने सुना तुम लोग कोई मंदिर गए थे, वहाँ का प्रसाद खत्म हुआ कि नहीं तो खराब हो जाएगा ना। माँ जी आपको घूमने फिरने से फुर्सत मिले तभी तो मैं आपको प्रसाद दूंगी, इसलिए मैंने बाजू वाली चाची को वो प्रसाद दे दिया, वरना वो खराब हो जाएगा। हमें आए तो 1 हफ्ते हो चुका है। अच्छा किया बहू, अब मैं थक गई हूँ, अब मैं जा रही हूँ अपने कमरे में आराम करने के लिए। अब यहीं से घर में झगड़ा होना शुरू हो जाता है। सास कुसुम की बातों का आंचल उल्टा सीधा जवाब दिया करती थी। कुसुम जी घर के सुख शांति के लिए कुछ नहीं कहती थी। हद तो तब पार हो गया जब आंचल ने अपने ससुर जी से कहा, आपसे थक चुकी हूँ ससुर जी, जब देखो चाय दे, पानी दे, दवाई दे, ये दे वो दो, जैसे मानो इस घर की नौकरानी बन गई हूँ मैं। ओह अच्छा, चाय पानी दवाई खाना ये सब तो तेरे लिए मेरा बेटा भी करता है, मतलब वो भी नौकर है क्या? ससुर जी अपनी हद में रह के बात करिए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई होगा नहीं। तुझसे बुरा ना बहू कोई हो भी नहीं सकता। जो तू अपनी माँ से कहती है ना कि मेरी सास इधर गई, मेरी सास उधर गई, मैंने सारी बात सुनी है। तू मुझे बस मजबूर मत कर बुलवाने पर। अपने पति के इतना कहते ही कुसुम जी कहती है, भगवान के लिए आप दोनों चुप हो जाओ, आस पड़ोस में आवाज जा रही है, वो लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में। सुरेश भी आता होगा ना अभी। आने दीजिए माँ जी, मैं भी उन्हें दिखाना चाहती हूँ कि उनके माता पिता कैसे हैं, जो मेरी बातें छुप छुप कर सुनते रहते हैं। कुसुम जी दोनों के झगड़ों से परेशान हो चुकी थी और वो गुस्से से कहती हैं, सुनिए जी, उस दिन बहू को अपनी माँ से क्या कहते हुए सुना था? बहू अपनी माँ से कह रही थी कि हाँ माँ मैं क्या बोलूँ, मैं तो अपनी सास से ही परेशान हो चुकी हूँ। जब देखो उन्हें कहीं न कहीं जाना ही होता है। इस घर में नई दुल्हन मैं बन के आई हूँ और जब देखो वो तैयार होकर कहीं न कहीं घूमने चले जाती हैं। अपने पैसों को तो पता है हाथ भी नहीं लगाती है, मेरे पति का ही पैसा लेके उड़ाते रहती है बुढ़िया। इनको भी कितनी बार कहा है माँ, मगर सुनते नहीं है। अच्छा चलो रखो, लगता है ना कोई आ रहा है, मैं तुमको फिर कॉल करती हूँ। बहू तू मेरे बारे में अपनी माँ से ये सब बातें करती है? मैंने तो सोचा था कि मेरी बहू लाखों में एक है जो मेरे कहीं भी आने जाने पे कुछ पूछती ही नहीं है। और तो और मैंने तुझे कितनी बार कहा था ना कि चल बेटा तुझे कुछ दिखा आती हूँ, लेकिन तूने ही हर बार मना कर दिया और तू अभी भी नहीं पूछ रही है कि माँ जी आप जाती कहाँ हो। हाँ तो ठीक है माँ जी, अब बता दीजिए आप जाती कहाँ हैं? घर में सब झगड़ा कर ही रहे होते हैं कि सुरेश भी आ जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ ये क्या हो रहा है, आप लोग की आवाज बाहर तक सुनाई दे रही है। बेटा तूने बहू को बताया नहीं कि मैं बाहर कहाँ जाया करती हूँ? नहीं माँ मैंने नहीं बताया, उसने एक बार पूछा भी था मुझसे, तो मैंने कहा कि माँ को बाहर घूमना अच्छा लगता है। अब तुम लोग की बातें खत्म हो गई होगी तो बहू को बता दो उसकी सास कहाँ जाती है अपने बेटे का पैसा लेके। सही कह रहा हूँ ना बहू? सास दुखी मन से कुसुम से कहती है, आंचल बहू तुम्हें अपने माता पिता का नाम पता होगा, लेकिन मुझे नहीं पता है कि क्या है उनका नाम, क्योंकि मेरे पैदा होते ही मुझे अनाथ आश्रम छोड़ दिया गया था। तब से ही मैं अनाथ आश्रम में ही अपना जीवन गुजार रही हूँ। तुम्हारे ससुर जी मिलने के बाद हमारी लव मैरिज शादी हुई, उसके बाद हमने अनाथ आश्रम के पास ही अपना घर ले लिया। अपना थोड़ा सा समय वहीं बिताती हूँ ताकि जैसे मैं अपनी माँ के प्यार के लिए रोती थी वैसे कोई और बच्चा ना रोए। इसलिए मुझसे जितना भी हो सकता था मैं अनाथ आश्रम के बच्चों के लिए करती हूँ।
इतना कह के कुसुम जी उदास मन से अपने कमरे में चली जाती है। इधर आंचल को भी अपनी गलती का एहसास हो रहा था, लेकिन उसने उस समय कुछ नहीं कहा। कुसुम जी अब आंचल से पहले की तरह बात नहीं करती। अब उन्होंने अनाथ आश्रम में जाना बंद कर दिया था। कुछ समय ऐसे ही बीत गया। आंचल अंदर ही अंदर बहुत घुट रही थी। उसे लग रहा था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसी समय वो वहाँ से उठती है और अपनी सास के कमरे में चले जाती है और कहती है, माँ जी मुझे आप माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। कोई बात नहीं बहू, गलती तो सबसे होती रहती है। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ वही बहुत है। कुसुम जी उसे माफ कर देती है। आंचल भी अपनी सास के साथ अब आश्रम जाती है और बच्चों को लाड प्यार से खिलाती और मस्ती करती। अब दोनों ही पहले की बातें भूलकर साथ में खुशी खुशी रहने लगते हैं। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।